छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि अगर सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनने की इतनी हसरत है तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कुर्सी पर एक दिन के लिए बिठाकर उनकी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। चंद्राकर ने व्यंग करते हुए कहा कि जैसे बच्चों को खेल खेल में एक दिन का कलेक्टर या ऑफिसर बना दिया जाता है, वैसे ही सिंहदेव को भी एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए ताकि उनकी हसरत पूरी हो जाए। पूर्व मंत्री ने ये भी कहा कि सिंहदेव खुद स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें गांधी परिवार ने धोखा दिया। वो कहते थे कि कांग्रेस में 50-50 फॉर्मूला हुआ था, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं मिला। अगर अपनी राजशाही का थोड़ा हिस्सा बेच देते तो शायद मुख्यमंत्री बन जाते। चंद्राकर ने कांग्रेस की हालत पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेश बघेल के करीबी विधायक तक कहने लगे थे कि बाबा साहब से मेरी जान को खतरा है। यही हाल पूरी कांग्रेस का था और जनता ने उन्हें उसी स्थिति में पहुंचा दिया है। गौरतलब है कि राज्य की राजनीति में सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच का 50-50 फॉर्मूला विवाद लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। अब अजय चंद्राकर के बयान ने इस पुराने राजनीतिक मुद्दे को एक बार फिर सुलगा दिया है। अब जैसे कलेक्टर एक दिन का बनना है, एक दिन का आर्मी में टोपी पहनना है, ये चलता है। आप देखे होंगे फोटो। अब आ जाए हम उसको एक दिन विष्णुदेव साय जी के कुर्सी से बैठा सम्मान करके उठा के ले जाएंगे। और क्या यही है? कांग्रेस में तो उसको कुछ मिलना नहीं। देखे हो ना, किसी बच्चे ने इच्छा दी एक दिन का कलेक्टर, 1 घंटे के लिए मिलिट्री के मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल ऐसा बनाते हैं, तो हम लोग वैसे उसका सम्मान कर देंगे। उसी तरह से हसरत है, हसरत लेके ऊपर नहीं जाना चाहिए। आदमी को यही पूरा करना चाहिए। अब देखे तो हैं साहब, उसको गांधी परिवार ने धोखा दिया। खुद ही बोलते थे, आप द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड भी बोल देते थे कि 50-50 समझौता है वही करके। अब ये इसको भी अपनी राजशाही का कुछ हिस्सा बेच के कुछ देते तो शायद बन जाते। वो गद्दी में बैठ के पूरा पहुंचाए, एटीएम बन गए तो 5 साल पूरा कर लिए। अब इनको तो भूपेश बघेल जी के खास मंत्री ने, खास विधायक ने कहा बाबा जी से मेरी जान को खतरा है करके। ये हालत तो उसकी थी। आप तो विधानसभा में थे, पूछ लीजिए। माननीय धर्मजीत जी हमारे साथ है। इस हालत तक तो उनकी स्थिति थी, तब क्या बोले उसमें अपन? ये किसी समाज या जाति से सीमित मामला नहीं। सर्वोच्च संवैधानिक स्थान पे जो व्यक्ति बैठे हैं, उनके संदर्भ में अगर आप अनादर व्यक्त करते हैं तो संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था का आप घोर अनादर करें। अभी दुर्भाग्य से देश की राजनीति धर्म और जाति की है। जैसे ये मामला आया तो सनातन की बात आ गई। जैसे सनातन की बात आई तो फिर अनुसूचित जाति की बात आ गई। देश में इतने लोग, कोई ना कोई कुछ कहता है। आप कहा क्या इस व्यक्ति के साथ ये हादसा जुड़ा है? क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया क्या हुई? तत्काल सनातन है। देश के संविधान और संवैधानिक पद की गरिमा नहीं लाई। आपने जब लाया तो दूसरी तरफ से किसी ने कुछ और कह दिया। जो वातावरण दूषित हो रहा है देश का, वो इसी कारण से हो रहा है कि आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए समाज को विभाजित करना चाहिए। वोट की राजनीति में आप ये एक ऐसे वर्ग को जो बहुसंख्यक माना जा रहा है, हिंदू धर्म से अगर जुड़ा हुआ है, उसको आप अपने से जोड़ना चाह रहे हो। ये सब मेरा कोट। वो कह रहा है हमें तो भाई हम हिंदू हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ है। सारे हिंदू भाजपाई कैसे होंगे? मैं भी तो हिंदू हूँ, पैदा हुआ कांग्रेसी, मरूंगा भी कांग्रेसी। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।